मॉनसून देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात में बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल में हुआ। कुल्लू में एक दिन पहले 5 जगह बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 7 से ज्यादा लोग लापता हैं। इसके साथ ही अन्य राज्यों में भी बाढ़ की स्थिति से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह बारिश ने अलग अलग क्षेत्रों में तबाही मचाई हुई है, उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश से, जहां पानी उफान पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये गुजरात की तस्वीरें सूरत क्षेत्र से सामने आ रही हैं, जहां जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, वहीं अन्य क्षेत्रों में तबाही का दौर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात की ये तस्वीरें हैं। गुजरात के सूरत में जलभराव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। पहाड़ों पर आसमानी आफत के बाद मैदानों में बारिश की संभावना अब बढ़ गई है। दिल्ली, हरियाणा में जल्द ही मानसून प्रवेश कर सकता है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई भी है, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। तो वहीं अगले कुछ दिनों में कई शहरों में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। दादरी में लगातार 3 दिन से आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि हल्की धूप निकली हुई है, बादल छाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के यहाँ आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी यहाँ शुरू हो चुकी है और बारिश के अलर्ट हो चुका है। लेकिन अगर बात करें यहाँ मौसम विभाग की, तो आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश बताई जा रही है। वही प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम करने के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं लगातार। लेकिन 3 दिन पूर्व ही हल्की बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बन गई थी। इससे लोगों का कहना है कि जल भराव की स्थिति से निपटने के दावे तो प्रशासन द्वारा लगातार किए जाते हैं, लेकिन दावे यहाँ धरातल पर बिल्कुल फेल नजर आते हैं। वहीं प्रशासन का भी यही कहना है कि हमने जो दावे किए थे वो पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जो निचले स्तर की जो कॉलोनियां हैं उनमें मोटरें लगा दी गई है, लेकिन जो दावे किए गए हैं उनको लोगों ने नकार दिया है, क्योंकि हल्की बारिश से या जल भराव की स्थिति हर वर्ष बन जाती है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। अधिकतम तापमान में 4.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और सामान्य तापमान के नजदीक पहुंच गया है। लगातार तापमान बढ़ने से लोगों को काफी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून ने भी अपने तय समय से 5 दिन पूर्व हरियाणा में दस्तक दे दी है, लेकिन मौसम विभाग ने पिछले 3 दिनों में महेंद्रगढ़ जिलों में 0 से 25% बरसात की संभावना जताई थी, लेकिन कोई बरसात महेंद्रगढ़ जिले में नहीं हुई। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में 75 से 100% बरसात की संभावना महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी जिले में दर्शाई है। हो सकता है कि शाम तक बरसात हो जाए, लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो धूप खिली हुई है और बरसात होने की संभावना जो है वो कम नजर आ रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात हुई है, लेकिन काफी तापमान भी सामान्य हुआ है, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में तापमान में वृद्धि हुई है बरसात नहीं होने के कारण, और लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। देश में मानसून की जबरदस्त बारिश हो रही है। आपको बता दें कि लगभग 4 से 5 दिन पहले मानसून हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली हरियाणा से 150 किलोमीटर दूर मानसून रुक गया है और उसकी बड़ी वजह मानी जा रही है मध्य और ऊपरी भाग पर एंटी साइक्लोन, जिसकी वजह से जो मानसून है वो 3-4 दिन उसको आने में देरी हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी 26 जून तक जो बारिश 134.6 डिग्री होनी चाहिए थी, मिलीमीटर होनी चाहिए थी, वो बारिश 146.6 मिलीमीटर तक हो चुकी है। कहे कि कहीं ना कहीं 9.1% बारिश 26 जून तक मानसून की ज्यादा हो चुकी है। और इस बार जो बारिश है वो भारी मानसून की, जो वैज्ञानिक है उन्होंने
जताया है कि इस बार मानसून बहुत अच्छा रहने वाला है और जो मानसून की बारिश है वो ज़्यादा रहने वाली है। तो अभी लगभग 150 किलोमीटर दूर जो मानसून है वो रुक गया है और लगभग 3-4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में मानसून की जबरदस्त बारिश होगी। बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में भी आप देखेंगे कि लगातार बादल छाए हुए हैं, कभी कभी बीच में धूप निकल रही है और यहाँ भी लगातार परसों भी बारिश हुई थी, लेकिन अब 2 दिन से लगातार उमस है और उमस की वजह से लोग गर्मी से बेहाल है और कहीं ना कहीं पसीने से तरबतर है। तो अभी लोगों को मानसून के लिए 3 और 4 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कौशिक। अगले 3 दिनों तक ऐसा होने वाला है, उसकी सूची आपको दिखा रहे हैं। 28 जून से शहरों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जता दी गई है। पलवल, नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में 25 से 50% बारिश होने की संभावना है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक और भिवानी में 50 से 75% बारिश होने की संभावना है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पानीपत के लिए 75 से 100% बारिश होने की संभावना जताई गई है। 29 जून में नूह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, महेंद्रगढ़ में 50 से 75% बारिश होने की संभावना है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, पंचकुला और यमुनानगर में 75 से 100% बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। अगले 3 दिनों तक मौसम कैसा होने वाला है उसको लेकर आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 30 जून शहरों में कितनी बारिश होगी इसको लेकर आप तक जानकारी पहुंचा देते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में 50 से 75% बारिश होने की संभावना है। तो वहीं नूह, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और अंबाला में 75 से 100% बारिश होने की संभावना है।